नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। मेरे चैनल पे एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक विशेष टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे कि गरीबी। जी हाँ दोस्तों, हम गरीबी की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डिप्रेशन, चिंता और मानसिक बीमारियां ये किसी इंसान को गरीब बना सकती है? तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूं कि मानसिक स्वास्थ्य की तरफ अगर ध्यान ना दिया जाए तो किस तरह से ये हमारे आर्थिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, यानी कि वो हमारे को गरीब बना सकता है। तो इसी टॉपिक पे हम आज बात करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम साधारण भाषा में जो बात करेंगे वो आप सभी को समझ आएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी अनकही सच्चाई पर बात करेंगे। क्या खराब मानसिक स्वास्थ्य भी गरीबी का एक बड़ा कारण हो सकता है? वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि यह समझ आपके और समाज दोनों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे गरीबों को हम कैसे समझते हैं। जब हम गरीबी की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? पैसा नहीं, नौकरी नहीं, घर या संसाधन की कमी। तो लेकिन क्या गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या है या इसके पीछे मानसिक संघर्ष भी छुपा हुआ है? इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे सोचने का तरीका, हमारे फैसले लेने की क्षमता, हमारी भावनाओं को संभालने की ताकत और तनाव और मुश्किलों से निपटने की हमारी क्षमता, ये सब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज है। और जब यही चीजें बिगड़ जाती है तो इंसान सिर्फ अंदर से नहीं टूटता, उसका पूरा जीवन प्रभावित हो जाता है। ना सिर्फ सामाजिक जीवन, ना सिर्फ अन्य पारिवारिक जीवन, रिश्तों का जीवन, बल्कि आर्थिक जीवन भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। इससे हमारी गरीबी बढ़ सकती है। दोस्तों, हमारे को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान हो सकता है अगर मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो कैसे खराब मानसिक स्वास्थ्य गरीबी का कारण बन सकता है? काम करने की क्षमता कम हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होती है दोस्तों, उससे कोई व्यक्ति जूझ रहा है, उससे संघर्ष कर रहा है, उसमें पड़ा हुआ है, उससे सफर कर रहा है, उस समय पर उठ नहीं पाता, ध्यान नहीं लगा पाता, क्योंकि वो ना तो अपने बिजनेस में ध्यान लगा पाता है, ना समय पे उठ पाता है, ना बार बार नौकरी बदलता रहता है, क्योंकि उसे मन नहीं लगता, काम में एफिशिएंसी नहीं है, उसका मालिक उसको कहता है कि काम ठीक ढंग से तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। इस तरह से ना तो वो अपने जीवन के रूटीन को सही कर पाता है, ना उस पर ध्यान दे पाता है, और धीरे धीरे उसकी कमाई कम होने लगती है, क्योंकि जब नौकरी चली जाएगी तो कमाई कम ही होगी। जब हम डिप्रेशन या एंजाइटी या किसी भी मानसिक बीमारी की वजह से काम में ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे तो कौन बंदा हमें नौकरी देगा? और अपना खुद का भी अगर काम है तो वो भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे, हम अपना बिजनेस भी सही ढंग से नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और सही फैसले लेने में परेशानी, क्योंकि मानसिक तनाव में इंसान एक तो जो है गलत निवेश करना, जैसे खास तौर पे जो स्टॉक मार्केट है, खास तौर पे जो इक्विटी मार्केट है, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो समय के अंदर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपने गलत फैसले ले लेता है। उसको पता नहीं होता कि कब एंट्री करनी है, कब हमने एग्जिट करना है, कितने शेयर खरीदने हैं, कितने पैसे लगाने हैं, हमारे पास फंड कितना है। तो ये इस तरह की कुछ बातें जो है ना, वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, जो सही फैसला लेने में परेशानी पैदा करती है। गलत निवेश कर बैठते हैं, उधार में पैसे फंसा बैठते हैं ज्यादा चक्कर, जैसे इंटरेस्ट के लालच में या कोई अन्य। तो इस तरह हम गलत फैसला ले लेते हैं और नशे या जुए की तरफ भी चले जाते हैं, हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, गलत आदत हो जाती है। तो इस तरह से सही फैसले लेने में हमें बहुत नुकसान होता है जब मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। ये फैसला इंसान को आर्थिक रूप से और कमजोर बना देता है दोस्तों। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि
मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य हर क्षेत्र जीवन के हर स्फीयर के अंदर रिलेटेड है, लेकिन आज जो हम बात करते हैं वो आर्थिक क्षेत्र है। तो दूसरी बात ये है कि दोस्तों, सामाजिक सपोर्ट टूट जाता, यानी कि जब भी मानसिक समस्या पैदा होती है, मानसिक डिसऑर्डर पैदा होती है, मेंटल डिसऑर्डर पैदा हो जाते हैं, तो हमारा जो सामाजिक सपोर्ट है वो भी टूट जाता है। मानसिक बीमारियों से जूझते लोगों को लोगों से कटने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि वो लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, मेंटल है, ये है, वो है, तो वो उससे कटने लग जाते हैं। फिर मदद मांगने में भी शर्म महसूस करते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं दोस्तों, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जागरूक नहीं है हमारा समाज। वो एक प्रकार से ऐसी बीमारी समझता है जिससे टैबू है, स्टिग्मा है। तो इस तरह रिश्ते टूट जाते हैं, घर के अंदर तनाव पैदा हो जाता है। जब समाज का सहारा नहीं होता तो गरीबी का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, कहीं पैसे उधार नहीं मिलते, अपना बिजनेस में ध्यान नहीं दे पाता, और बच्चों पर भी असर पड़ता है दोस्तों। क्योंकि अगर माता पिता का मानसिक स्वास्थ्य खराब है तो बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। उनकी देख रेख, उनकी कपड़े, उनके खाना पीना, उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। आत्मविश्वास में भी कमी आती है बच्चों के, क्योंकि वो जब देखते हैं तो वो उन पे दुष्प्रभाव पड़ता है, भविष्य की संभावनाएं भी कम हो जाती है दोस्तों। सब प्रभावित होती है, सब जितने भी परिवार के लोग हैं सब प्रभावित होते हैं। यही से गरीबी का चक्र शुरू हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मानसिक स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य और गरीबी एक दुष्चक्र है। गरीबी तनाव पैदा करती है, तनाव मानसिक बीमारी को जन्म देता है, मानसिक बीमारी कमाई को घटाती है, और कमाई घटने से गरीबी और बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये दुष्चक्र चलता रहता है। इसे कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड मेंटल हेल्थ। तो दोस्तों उसके बाद मैं आपको कहना चाहता हूं कि समाज और सिस्टम की भी भूमिका है। हमारे समाज में आज भी कहा जाता है दिमाग का वहम है, मजबूत बनो, गरीब हो इसलिए परेशान हो, लेकिन हम यह नहीं समझते कि मानसिक बीमारी भी एक बीमारी है, इसका इलाज और सारा जरूरी है। कुछ हद तक जो है वो माता पिता, परिवार, इनकी सपोर्ट चाहिए, दोस्तों की सपोर्ट चाहिए। दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पे बहुत सी वीडियो डिप्रेशन डिसऑर्डर पे बनाई हुई है, एक एक पहलू को छुआ हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाया हुआ है। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरे इस चैनल पे जाएं और डिप्रेशन पे सारे वीडियो देखें। तो मैं कह रहा था कि गरीबी जो है वो मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ये एक दुष्चक्र है। और फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि समाधान क्या हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, भाई गरीबी और बढ़ती चली जाती है मानसिक मरीज को, तो हम उसका समाधान कैसे करें, उसका निवारण कैसे करें, सॉल्यूशन कैसे करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें दोस्तों। चाहे वो स्कूल को या कॉलेज में हो, मानसिक शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर हमारे बच्चे जो आने वाला भविष्य है, इस देश का नीति निर्धारक है, इस देश का भविष्य है, अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। स्कूल और कॉलेज में ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को मानसिक शिक्षा दी जाए, उन्हें अर्ली पहचानने की एक ट्रेनिंग दी जाए कि ये मानसिक रोग है, इसका इलाज है, इसका कौन सा डॉक्टर जो है होता है। तो ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। और फिर कार्यस्थल पे काउंसलिंग की भी बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आजकल कंपटीशन का जमाना है और आपने देखा होगा कि कोचिंग सेंटरों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है बच्चों को, और वो बच्चे कई बार गलत स्टेप भी उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कार्यस्थल पे काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। फिर दूसरा सॉल्यूशन है इलाज को सुलभ बनाना है दोस्तों, क्योंकि इलाज अगर किसी को मिलेगा ही नहीं, अगर उसके रीच में नहीं है, उसकी अफोर्डेबिलिटी में नहीं है, तो वो इलाज भी नहीं ले पाएगा। सरकारी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं बहुत मजबूत होनी चाहिए। हर एक सरकारी हॉस्पिटल में इसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, इसकी दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिए, इसके टेस्ट उपलब्ध होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जिसको भी मानसिक बीमारी है और गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो सरकारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ले सके और सरकारी अस्पताल में दवाइयां ले सके। और फिर दोस्तों हेल्पलाइन और मुफ्त काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि
आमतौर पे गरीबी के कारण वो काउंसलिंग भी नहीं ले पाता और बीमारी और बढ़ जाती है, बीमारी और बढ़ जाती है तो गरीबी और बढ़ जाती है। फिर दोस्तों एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो है वो हमारे समाज में है कि मानसिक रोग ये अच्छी चीज नहीं है, तो ये स्टिग्मा दूर करना बहुत जरूरी है। चाहे ये सरकार के स्तर पे हो, चाहे समाज के स्तर पे हो, चाहे एनजीओ के स्तर पे हो, सभी को प्रयास करने चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए, दूसरों को जज नहीं करना चाहिए दोस्तों। और समाज में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलानी चाहिए कि मानसिक रोग ठीक हो सकता है। मानसिक रोग भी एक अन्य, जैसे कि टीबी का रोग है, डायबिटीज का रोग है, हाइपरटेंशन का रोग है, तो ये भी एक प्रकार से रोग है, इसे ठीक किया जा सकता है, एक सामान्य स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हमें स्टिग्मा हटाना चाहिए। फिर दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा कि गरीबी सिर्फ खाली जेब की कहानी नहीं है, यह कई बार टूटे हुए दिमाग, दबे हुए जज्बात, अनसुनी पीड़ा की कहानी भी होती है दोस्तों। अगर हम सच में गरीबी मिटाना चाहते हैं तो हमें मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज, इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर वीडियो आपको सोचने पर मजबूत करता है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा करें। और मेरे YouTube पे सभी प्रकार की वीडियो है, चाहे वो मेंटल हेल्थ पे है, चाहे वो स्लीप डिसऑर्डर पे है, डिप्रेशन पे है, एंजाइटी पे है, तो आप जरूर देखें, आपको बहुत फायदा होगा दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद आपका, ये मेरा प्रयास था साधारण भाषा में आपको समझाने का। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।